लगभग 6.5 घंटे पूरे हो चुके हैं। अंतिम चरण का ये मतदान आधा इसका दौर पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर 7वें चरण का मतदान जारी है। पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वोटिंग करने आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन सुबह 11 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 28.02% मतदान हुआ है। वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर समेत यूपी की 13 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। ये सभी सीटें पूर्वांचल इलाके में आती है, लेकिन सबकी नजरें वाराणसी वीवीआईपी सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हैं, गोरखपुर से रवि किशन हैं, उनके सामने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की काजल निषाद खड़ी हुई हैं। इसके अलावा चंदौली, महाराजगंज, कुशीनगर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर और रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान जारी है। दो संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। बलिया से मेरे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं, वहीं कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं वाराणसी से तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक का सबसे पहले रुख करेंगे। कुमार, जिस तरीके से एक लंबी चौड़ी कवायद 7 चरण के मतदान के लिए और खासतौर पर आखिरी फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर मौजूद नहीं होना, बड़े ऐसे दिग्गज वहां पर मौजूद थे जो ये सुनिश्चित करें कि इस बार जीत का फासला और ज्यादा हो। बिल्कुल नेहा, प्रधानमंत्री मोदी का ये चुनाव क्षेत्र है, लेकिन जैसा देखा गया है हर बार प्रधानमंत्री अपने चुनाव के पहले अमूमन यहाँ रुकते थे, यहाँ पर रोड शो करते थे, लेकिन इस बार शायद ये उनका कॉन्फिडेंस है। इस बार वो यहाँ नहीं है और आज के दिन में वो कन्याकुमारी के उस विवेकानंद रॉक पर हैं, ध्यानमग्न हैं। हालांकि इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं, चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी वो सीट है जहां पर पिछली बार 4.25 लाख से प्रधानमंत्री जीते थे और इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि ये लीड बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है और गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं और कहा यह जा रहा है कि वो इस बार अच्छी टक्कर देंगे, कड़ी टक्कर देंगे। खैर, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा चर्चा उनके लीड को लेकर होती है, लेकिन अगर देखें तो इस चरण में कुल 13 सीटें हैं और 4 मंत्री यहां पर अपने भाग्य आजमा रहे हैं। बगल से अगर देखें तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हैं, महेंद्र पांडे भी सटी हुई सीट जो चंदौली है वहां से चुनाव मैदान में है, पंकज चौधरी महाराजगंज से हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की सीट गोरखपुर है। कांग्रेस पार्टी 3 जगहों पर चुनाव लड़ रही है, एक बांसगांव है, देवरिया है, वाराणसी है। इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार स्थानीय मुद्दे भी थोड़े हावी हैं, थोड़ी नाराजगी भी है लोगों की। ऐसे में बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार का चुनाव कैसा जाता है। पिछली बार 13 में 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार का मतदान प्रतिशत अगर आप पहले चरण से बात करें तो आखिर चरण आते आते काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं और लोग सुबह से ही बड़ी तादाद में वोट करते दिखे हैं। जिस बूथ पर गए हैं हमें लंबी लाइनें दिखी हैं, बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही दिखी है, चहलकदमी दिखी है बूथ पर। और आप देखें लगातार दोपहर का वक्त है, हालांकि थोड़ा मौसम बेहतर है और दिनों की अपेक्षा, लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ते हैं, इसलिए सबकी नजरों में है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कहा था कि 79 सीटों पर चुनाव है और 1 पर लड़ाई है, तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है यहाँ पर लड़ने की कोशिश जरूर करती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दिख रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके का मिजाज निकलता है। इसके अलावा 2 सीटें बेहद अहम है, बलिया और साथ साथ गाजीपुर। गाजीपुर पिछली बार अफजाल अंसारी बीएसपी से जीते थे, इस बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरीके से बलिया में भी बीजेपी ने बड़ा फेरबदल किया है। नीरज शेखर जो कि चंद्रशेखर के बेटे हैं उन्हें उतारा है, समाजवादी पार्टी ने अपना ब्राह्मण चेहरा उतारा है सनातन पांडे को। कुल मिलाकर के लड़ाई इस बार कई जगहों पर बिल्कुल कांटे की है, आमने सामने की है। ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी अपना पिछला परफॉर्मेंस दोहरा पाती है या फिर इस बार कुछ जो नाराज लोग हैं उनकी वजह से बीजेपी को नुकसान होता है। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर आप किसी मतदान केंद्र पर हैं तो वहां की तस्वीरें दिखाइए और अब तक कितने फीसदी मतदान बलिया में कुल हुआ है 1:30 बजे तक? देखिए नेहा, इस समय मैं मतदान केंद्र पर हूँ। आप पीछे देख सकती हैं हनुमानगंज बलिया का ये मतदान केंद्र है, लेकिन दोपहर की वजह से चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए अब वहां पर एक भी मतदाता नहीं पहुंच रहा है।
क्योंकि ये अभी का जब मैंने अंदर विजिट किया था, मैंने देखा था अंदर जाके तो एक भी मतदाता नहीं है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। माना जा रहा है 1 से 4 बजे तक थोड़ा सा स्लो रहेगा, 4 बजे के बाद से यहाँ पर फिर से लोगों का आना शुरू हो जाएगा। बलिया की हम बात करें, बलिया में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हुआ, तकरीबन 30 के आसपास अभी तक जो है वो पहुंचा चुका है, और माना जा रहा है कि शाम तक ये और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोपहर में गर्मी की वजह से अभी बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। बलिया की सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री के जो बेटे हैं नीरज शेखर, वो मैदान में है बीजेपी की तरफ से, और इंडिया गठबंधन की तरफ से सनातन पांडे ये मजबूती से यहाँ पर खड़े हुए। हालांकि बसपा ने यहाँ पर ललन यादव को उतारा है। जातिगत मामले के अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी ठाकुर, ब्राह्मण और कह सकते हैं कि यादवों को लेकर पूरी राजनीति बलिया में सिमटी हुई है, और ऐसे में सनातन पांडे जिनका पूरा फोकस है कि ब्राह्मण ठाकुर वोट को एकजुट करके किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस को जीत दिलाई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चंद्रशेखर के जो बेटे हैं नीरज शेखर, वो मैदान में है, और उनके ऊपर दाव है कि भूमिहार वोट को किस तरीके से ऐड करके बलिया में जीत दिलाई जाए। हाल ही में हमने देखा है कि जो नारद राय हैं वो अभी समाजवादी पार्टी से छोड़कर सीधे वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और ये माना जा रहा है तकरीबन 1 से 1.5 लाख जो वोट बैंक है भूमिहार का, उस पर काफी फर्क पड़ेगा, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं जो नारद राय है वो अब बीजेपी में है। और अब जो कांटे की टक्कर यहाँ पर है वो यही माना जा रहा है कि अगर दोनों यानी कि ब्राह्मण और ठाकुर और भूमिहार वोट मिला के जिसको मिलते हैं उसको बड़ी जीत दर्ज हो जाएगी। बलिया सीट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पिछले कई चुनाव में जीती है, और तकरीबन 8 बार तो पूर्व प्रधानमंत्री खुद यहाँ से जीत चुके हैं, और जिसमें से 2 बार नीरज शेखर खुद यहाँ से जीते हैं। तो अब इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ से बलिया से है कि वो आखिर इस बीजेपी का किला कैसे तोड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सनातन पांडे को खड़ा किया गया है, माना जा रहा था कि ये सेंध लगाने की कोशिश है उस ब्राह्मण और ठाकुर वोट बैंक में, और उसी के तहत इंडिया गठबंधन ने अपना कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से बलिया में एक बिसात बिछ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने ललन यादव को खड़ा किया है। माना जाता है कि यादव और माइनॉरिटीज वोट मिलाकर यहाँ पर तकरीबन 2.5-3 लाख वोट है, और जिससे माना जाता है कहीं ना कहीं ये वोट बैंक भी बीएसपी को मिल सकता है। तो मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्यतः जो मुकाबला बलिया में है वो नीरज शेखर और सनातन पांडे के बीच में है, और उसी की वहीं कहीं ना कहीं इसी वजह से जो काफी नेता थे, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया जिसको टिकट दिया गया था चंद्रशेखर जी के बेटे को, नीरज शेखर को और सनातन पांडे को, तो कई नेता थे उनमें नाराजगी भी पहले से थी। हालांकि वो नाराजगी दूर भी हुई और अब सभी अपने अपने जो प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जातिगत समीकरण बलिया में बन रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत नया रिजल्ट निकल कर आएगा यहाँ से, और इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि बलिया से वो सीट निकाल कर आएंगे, क्योंकि इससे पहले ठीक है त्रिकोणीय मुकाबला बलिया में देखा जा रहा है। वहीं यूपी की 13 सीटों पर मतदान अब भी जारी है। उन इलाकों में जबरदस्त गर्मी भी है, और इसे देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रकृति परीक्षा ले रही है और परीक्षा की इस घड़ी में हम सभी को खरा उतरना है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। वहीं काशी के रण में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। उनसे बात की आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। अजय राय जी, आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, बड़ा चुनाव बनारस का, क्या कुछ? नहीं, पूजा तो मैं हमेशा करता हूं, मैं घर पे करके निकला हूं। अभी मैं जा रहा हूं
बड़ा गणेश, वहां से दर्शन प्रारंभ होगा और वहां से हम अपनी यात्रा वहां से दर्शन करके यात्रा करेंगे। और ये देखिए हमारे ये सब असली लोग हैं, ये जो काशी के हमारे ये जो सेवक हैं, ये देखिए ये लोग हैं हमारे जो असली सेवक हैं। कितना बड़ा मुकाबला देख रहे हैं हमारा मुकाबला, यही डंगे की चोट पर जिताएंगे अजय। बीजेपी कह रही है कि मुकाबले में बहुत एक तरफा है। वो बीजेपी बुरी तरीके से हार रही, परेशान है, सारे मंत्रियों को उतार दिया, सारे राज्यपाल उतर गए। इससे पता चल गया कि भाजपा कितनी परेशान है और बुरी तरीके से हार रही। मुद्दे क्या थे आप लोग के? मुद्दे यही जो काशी का मामला है, काशी की जो चीजें चल रही हैं, काशी के अंदर जो काम कुछ नहीं किया, आए थे टोटो बनाने या कोयटो बनाने, टोटो थमा दिया। क्या मैसेज देंगे आखिरी सवाल? मैं मैसेज ये दूंगा कि पूरी काशी के लोग निकलकर सड़क पर आवे और अपने भाई अपने बेटे को चुनाव जिताने जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हमार वोट हो गई तब यह कहा कि अरे आही करता विरोधी, तो के पूछा था काहे हो, तुम भी मोदी हम भी मोदी तुम भी मोदी। आज वो आवे वाला बा एग्जिट पोल, आज तक इंडिया एक्सिस वाला। अरे वाह वाह वाह, इंतजार बा में मोदी जी के सरकार बने। लेकिन 2018 में यहाँ दूसर तस्वीर रहल, बदल गई रहल बहुत, फिर हुए निषाद लेकिन हम यहाँ आके खड़ा हो गए ना, हम काम करे लगे। जब काम करबा तो कुछ चिंता नहीं। 5 साल यहीं रहे, यहाँ का वोटर बन गए, यहीं रोजगार, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग शुरू किए, बच्चों को काम दिए, यहाँ काम करवाए। कुल जोन बना था, कुल सड़किया पानी वहाँ खड़े रह के बनवा। परम आदरणीय निषाद समाज और परम आदरणीय सर्व समाज का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे गोरखपुर की धन्य धरती को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्मदिन है, लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं साइकिल वाला बटन दबाकर। महीनों की तपस्या का आज फाइनल डे है, लोग घरों से निकल रहे मतदान देने के, वोट करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी जनता को पता है कि मेरे संघर्ष को 14 साल हो गए और 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म कर दिया था, हो गया था, तो जनता हमारा वनवास भी खत्म कर देगी। वहीं आज पंजाब की भी सभी सीटों पर मतदान चल रहा है। वहां के फिरोजपुर पर अक्षय गल्होत्रा हमारे सहयोगी पहुंचे और जो जवान वहां मतदान कर रहे थे उनसे बातचीत की। देश भर में आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जो कि 7वें अपने चरण पे पहुंच गया और पंजाब में इस वक्त वोटिंग जो है वो जारी है। उसी तरीके के साथ फिरोजपुर की बात की जाए, फिरोजपुर लोकसभा में लोग जहां पे अपने घरों से निकलकर अपने मत का दान कर रहे हैं, वहीं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आर्मी के जो जवान हैं वो लाइन में लगकर अपने मत का दान कर रहे हैं। एक तरफ देश के लिए अपना जो है बलिदान देते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं और अभी लोकतंत्र में भी अपना योगदान डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ वो लाइन में लगकर अपना जो है मत का दान कर रहे हैं और देश में अपना योगदान डाल रहे हैं। और पहले भी ये जो जवान है वो अपना देश में योगदान डालते हैं और इसके बाद आज लोकतंत्र का जो इतना बड़ा त्योहार चल रहा है उसमें भी अपना योगदान डालकर ये जो है अपना कार्य कर रहे हैं। सुबह से ही आर्मी के जितने भी जवान है वो यहाँ पर पहुंचकर अपने मत के अधिकार का जो उनको हक मिला है वो इसमें आकर यहाँ पे डाल रहे हैं और बड़ी तादाद में आकर हर एक जो जवान है वो यहाँ पर आ रहा है, सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो सब